तो बच्चों अब हम चालू करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस सीरीज में हम एक्चुअली जो एनसीईआरटी उसकी लाइन बाय लाइन रीड करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट समझने में मदद हो जाए। अगर आप एकेडमिक्स या फिर अपने स्कूल बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक एनसीईआरटी का बेसिक आइडिया जरूरी है। आपके इन वीडियोस में आपको एडवांस और मेंस और नीट के तो इस चैनल पे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, पर इसमें एनसीईआरटी भी आइए इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले रोल्ड हॉफमैन ने कहा था केमिस्ट्री जो है वो मॉलिक्यूल और उनका ट्रांसफॉर्मेशन है। इट इज अ साइंस, ये एक साइंस है। सो मच ऑफ द वन ऑफ द 100 एलिमेंट एंड इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल दैट मे बिल्ड फ्रॉम देम। तो इनसे इनफाइनाइटली वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल बिल्ड होती है, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हंड्रेड्स, उससे बहुत सारे हमारे वैरायटी इंक्लूड होती है। आज जब से स्टार्ट किया था इन्होंने, तो एक्चुअली हम देखते हैं साइंस क्या है। साइंस हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा है, ये नेचर है, उसका अंडरस्टैंडिंग को डिस्क्राइब करा कि नेचर क्या है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जैसे डेली लाइफ में हम साइंस यूज करते हैं, जैसे दही है, मिल्क से बना है जो दही है, कर्ड ट्रांसफर फ्रॉम द मिल्क फॉर्मेशन, विनेगर फ्रॉम शुगर केन एंड कीपिंग प्रोलॉन्ग टाइम, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस है जिसमें केमिकल चेंज हो जाता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है उनका। तो ये सब हमने पहले की क्लास में पढ़ा था, जो हम डेली लाइफ में एग्जांपल्स देखते हैं। साइंस को हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी इन ब्रांच में डिवाइड करते हैं, और मटेरियल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल जो होता है वो हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, केमिस्ट्री वी अंडरस्टैंड इज नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन, बहुत पुराना नहीं है केमिस्ट्री, अभी लेटेस्ट ही हमने डिस्कवर किया। लेटेस्ट की बात करें तो 200-300 साल पहले हमने डिस्कवर किया है। तो इसमें दो इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें फिलोसफर स्टोन जिसको कहते हैं पारस, ऑल बेसिक मटेरियल जो फिलोसफर स्टोन है, ये इंटरेस्टिंग है। इसमें इंटरेस्टिंग थिंग्स जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है ऑल बेसिक मटेरियल, एग्जांपल आयरन और गोल्ड में, और एलेक्सियर ऑफ लाइफ विच वुड ग्रांट इमॉर्टलिटी। ठीक है, तो एलेक्सियर ऑफ लाइफ है जो इमॉर्टलिटी प्रोवाइड करता है। अब पीपल जो एंशियंट इंडियन, अगर हम इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से देखें, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी ऑलरेडी ही। इन्होंने अपनी केमिस्ट्री में वेरियस नॉलेज अप्लाइड की 1300 से 1600 सीई में। ठीक है, और जो मॉडर्न केमिस्ट्री यूरोप में वो 18th सेंचुरी से आई है, और इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड अरब में 18th सेंचुरी से हुई है। ठीक है, तो ये 18th सेंचुरी से हुई है, जबकि हमारे एंशियंट इंडिया में काफ़ी पहले से हुई है। चाइनीज और कल्चर की बात करें, स्पेशली चाइनीज एंड इंडियन, उनके खुद के एल्केमिकल ट्रेडिशंस होते थे जिनको कुछ केमिकल प्रोसेस और टेक्निक का पता था। जैसे हम एंशियंट इंडिया की बात करें, इसमें रसायन क्रिया या फिर रसायंत्र, रस क्रिया और रस विद्या, इसमें मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्मेटिक, ग्लासेस, डाई एक्सेट्रा इंक्लूड होते थे। तो अगर हम मोहनजोदाड़ो जो हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है उसके बारे में बात करें, तो उसमें हड़प्पा पंजाब प्रूव दैट द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया बहुत ज़्यादा पुराना है। जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो में सीमेंट बनी, उसमें घर बने, तो घर में सीमेंट बनी होगी, सीमेंट के लिए केमिकल कंपोजिशन चाहिए होगा। ठीक है, आर्कोलॉजिकल फाइंड हाउ बिग इन कंस्ट्रक्शन वर्क, आर्कोलॉजिकल ने देखा कि कैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में ब्रिक यूज हुई है ना, इन विच मटीरियल वर मिक्सड, मोल्ड एंड सब्जेक्टेड टू हीट बाय फायर अचीव बाय डिजायरेबल क्वालिटीज, जिसमें उसको हीट किया और डिजायरेबल क्वालिटी प्रोड्यूस हुई कि वो अब तक हमारे को उसके जो है मॉन्यूमेंट्स मिले हैं। मोहनजोदड़ो में जिप्सम सीमेंट हैज बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क, इसमें लाइम यूज होता था, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और दे मेंटेन फॉर वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और उन्होंने जो अपने कॉइन्स थे इसमें लेड, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर यूज किया गया। गोल्ड का एक्सट्रैक्शन उस जमाने में भी पॉसिबल था, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमारा रिच है हमारा जो केमिस्ट था पुराना केमिस्ट्री। ठीक है, और अ नंबर ऑफ ग्लासेस ऑब्जेक्ट वर मेक मस्की इन साउथ इंडिया, तो 1000 से 900 बिफोर क्राइस्ट बीसीई में
हस्तिनापुर टक्सिला में नॉर्थ इंडिया में ग्लासेस एंड ग्लांजा वर कलर्ड इन द एडिशन ऑफ एजेंट लाइक मेटल ऑक्साइड। तो ग्लासेस में मेटल ऑक्साइड के कलर तो कितना ज्यादा रिच था हमारा केमिस्ट्री का हिस्ट्री। कॉपर मेटलर्जी की बात करें तो कैथोलिक चर्च में सब कॉन्टिनेंट जो थे इन द बिगिन ऑफ कैथोलिक कल्चर इन द सब कॉन्टिनेंट में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में कैथोलिक कल्चर में ये था। आर्कोलॉजिकल कॉपर और आयरन के डेवलपमेंट में इनका देखा गया है कि कैसे कॉपर और आयरन के डेवलपमेंट में इनका योगदान था। ये काफी हम ब्रीफ में देख रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग लेदर की डाइंग और कॉटन वर 1000 से 4000 बिफोर क्राइस्ट में वो होती थी लेदर की कोटिंग, ठीक है। लेदर पे कलर जो होता था। गोल्डन ग्लॉस ऑफ द ब्लैक पॉलिश फॉर नॉर्थन इंडिया could not be replaced and still a chemical mystery। जो ब्लैक पॉलिश थी गोल्डन ग्लॉस नॉर्थ इंडिया में, अभी तक उसको पता नहीं चला कि कैसे होते थे। केन कैम्पटन में कंट्रोल कौटिल्य अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र में से सॉल्ट बनाने का डिस्क्रिप्शन है। अ वास्ट स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल डिस्क्राइब फ्रॉम द एंशिएंट कैन बी शोन एग्री विद द मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग। कॉपर यूटेंसिल्स, जो कॉपर के यूटेंसिल्स होते थे, आयरन, गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट, टेराकोटा डिस्क, पेंटेड ग्रे पॉटरी, ये सब आर्कोलॉजिकल में नॉर्थ इंडिया में पाए गए हैं। सुश्रुता स्मिथा ने बताया कि कैसे अल्कलाइन द चरका समंत मेंशन थे एंशिएंट इंडिया में। हु नो हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड, जिनको हम बताते हैं कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड ऑफ कॉपर, टिन, जिंक, सल्फर एंड कॉपर, जिंक, आयरन एंड द कार्बोनेट ऑफ द लेड एंड द आयरन। अगर हम बात करें रेस्पॉन्स डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर फ्रॉम द मिक्सचर, वहां पे गन पाउडर कैसे बनाते थे मिक्सचर से, इसके बारे में रेस्पॉन्स ने बताया। तमिल टेक्स्ट जो बताते हैं फायरवर्क ड्यूरिंग द सल्फर, चारकोल, सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, मरकरी कैम्फर से बनाया जाता था। नागार्जुन वॉज द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट थे जो बहुत ज्यादा रेपुटेड केमिस्ट भी थे, एंड एल्केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट। उनका रत्नाकर में डिटेल्ड है कि उन्होंने कैसे मरकरी के कंपाउंड बताए। ही आल्सो डिस्कवर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर को कैसे किया। उनकी बुक रस मावन अपीयर 800 CE, 800 बिफोर क्राइस्ट। मतलब ये हमारे 3000 ईयर से चला आ रहा है, जो कि यूरोपियन कल्चर में सिर्फ 200 ईयर पहले से केमिस्ट्री पढ़नी चालू है। हमारे 3000 ईयर पहले से हमारे को पता था फ्लेम कलर आइडेंटिफाई करना, ठीक है। चनक पानी डिस्कवर द मर्क्यूरी सल्फाइड, ठीक है। चनक पानी ने मर्क्यूरी सल्फाइड डिस्कवर किए थे। द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटरी सोप गोज टू हिम। मस्टर्ड ऑयल एंड सम एल्कलाइन इंग्रेडिएंट मेकिंग ऑफ द सोप है ना, सोप बनाने के इंडियन बिगेन मेकिंग इन 18th century। ऑयल एकंडा कैल्शियम कार्बोनेट वन यूज्ड इन मेकअप सोप, ठीक है। द पेंटिंग फाउंड इन द वॉल, अजंता एलोरा में जो पेंटिंग फर्स्ट हुई वो भी बहुत पहले से थी, तो वो पेंटिंग पे अभी तक कलर्ड है। तो सॉर्ट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया विच कंपोज द 6th century CE, 6th century CE कितने पुराना है। It forms about the preparation of glutinous material to be applied on the wall and roof of the house of the temple. It was prepared entirely from the extract of variety। ये जो पेंटिंग बनी थी ये अलग अलग प्लांट, फ्रूट, सीड और बाग से बनी थी। इनको बॉयल किया गया एंड ट्रीटेड विद वेरी रेजिन से ट्रीट किया गया एंड एक्सेस टू देम, उसके बाद उसको यूज किया गया। जो अ नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट अथर्ववेदा mention some dye stuff material used and traumatic matter, sunflower ornament, cochineal and lac, having Jacuta Patanglava and Complecia, ठीक है। तो टेक्स्ट लाइक डाई थे, ये डाई के जैसे यूज होते, टर्मरिक तो था येलो कलर के डाई में यूज होता था, सनफ्लावर ओपिमेंट,
ये सब डाई के फॉर्म में यूज होते थे। वनामिकन भरित संहिता गिफ्ट द परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स यूज होती थी, जैसे इंडिगो मिनरल, आयरन पाउडर, ब्लैक एसिडिक एक्सट्रैक्ट ऑफ सोर राइस गोल्ड। और ये बाथ और परफ्यूम हमारे राजा महाराजों के टाइम से यूज होते थे, तो हम काफी टाइम से यूज करें, जो भी लेटेस्ट यूरोपियन कल्चर में आया है। पेपर इंडिया में 17th सेंचुरी चाइनीज ट्रेवलर आई सिंह डिस्क्राइब करता है। टक्शिला इंडिकेट करता है वॉज इन 4th सेंचुरी में यूज हुई थी इंडिया फ्रॉम द कलर इंक चौक रेड लेडल एंड मिनिमम से यूज होता था। ठीक है, फर्मेंटेशन इंडिया में बहुत पहले से यूज होता था। वेदों की बात करें तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसके टाइप्स बताए लिकर के। ठीक है, लिकर हमारे को पता फर्मेंटेशन से बनता है। तो वुड्स, एनिमल, फ्रूट्स, शुगर केन मेकिंग, अस्वस है ना, फ्लावर, स्टीम, इनसे हमारे जो था वो लिकर वगैरह प्रोड्यूस होते थे पहले के जमाने में। द कंसेप्ट ऑफ जो था ब्रिक अपील इन द इंडिया बीसी पार्ट ऑफ फिलोसॉफिकल स्पेक्युलेशन। आचार्य कंदा बॉर्न इन 600 बीसी, ओरिजिनली नोन फॉर द नेम ऑफ कश्यप। ठीक है, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, इनफॉर्म थ्योरी इनविजिबल पार्टिकल। इन्होंने एटम को क्या कहते हैं, परमाणु, मतलब कंपेरेबल टू एटम्स, परम अणु। ठीक है, जो अणु के बराबर हो। तो ऑथर टेक्स्ट विश्वेश्वर सूत्र अकॉर्डिंग टू हिम ऑल सब्सटेंस आर एग्रीगेटेड। उसने कहा था कि सारे सब्सटेंस जो है वो एटम से बने, विच आर इटर्नल है और इंडिस्ट्रक्टेबल है, स्फेरिकल है, सुपर स्पेंशियल है, मोशन एंड मोशन इन द ओरिजिनल स्टेट, अपने ओरिजिनल स्टेट में ट्रेवल करते हैं। He explained all these individual cannot be sensed through the human organ। उसने कहा था कि हम अपने ह्यूमन ऑर्गन से सेंस नहीं कर सकते, इतने ज्यादा छोटे होते हैं। तंदा जो था वैरायटी ऑफ एटम्स वर डिफरेंट क्लासेस सब्सटेंस। ही सेड दिस परमाणु कुड बी पेयर ऑफ ट्रिपलेट्स, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है ट्रिपलेट्स और जो भी नहीं देखे जा सकते हैं ना बिटवीन देम। ही कंसेप्चुअलाइज्ड दिस थ्योरी अराउंड 2500 ईयर अगो बिफोर द जॉन डैल्टन। तो इन्होंने जॉन डैल्टन की जो थ्योरी थी जिसके 4 पॉइंट थे उससे भी पहले बता दिया। तो चरक संहिता में ऑर्डर आयुर्वेदा है, जिसमें ट्रीटमेंट के डिजीज बताए गए हैं। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज को उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी पहले बता दी थी। चरक संहिता में यूज ऑफ भस्म ऑफ मटेरियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स। भस्म ट्रीटमेंट मतलब मेटल के जो पार्टिकल है उनको भस्म बोलते थे, तो वो भस्म अब नैनो टेक्नोलॉजी के फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ एल्केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रीच इन स्टेडी स्टेट। तो वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम में 20th सेंचुरी में आया था। स्टैग्नेशन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आयुर्वेद कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, बट इनका क्या है, डिक्लाइन हो गया। और आयुर्वेद को डिक्लाइन किया और एलोपैथी को हमने काफी ज्यादा सपोर्ट किया और हमारे खुद के आयुर्वेद को डिक्लाइन किया। हमें 100 से 150 साल लगे इस नई टेक्निक को अडॉप्ट करने में। जो कि फॉरेन जो है प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती थी हमारे यहाँ, तो इतनी मार्केटिंग होती थी कि हमने रिनेक्ट कर लिया, हमारी जो ट्रेडिशन थी उसको हमने छोड़ दिया। तो 19th सेंचुरी में मिड 19th सेंचुरी में यूरोपियन साइंटिस्ट कम आए और मॉडर्न साइंस जो है वो उसको हमने मॉडर्न साइंस नाम दिया और वो ग्रो होना चालू हो गया। जबकि हमारे यहाँ हमने कोई खुद की आयुर्वेदा है जो 3000 ईयर्स पुरानी चरक संहिता में मेंशन है, उसको हमने धीरे धीरे ड्रॉप करना चालू कर दिया। फ्रॉम द डिस्कशन हमें समझ में आ गया है कि केमिस्ट्री कितना जरूरी है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उनका वेट क्या होता है, प्रिसाइज कितने होते हैं, क्या उनको गिनना पॉसिबल है कि नहीं है, क्वांटिटी रिलेशनशिप क्या है, हम इनके आंसर हमारे आगे वाले केमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये एक्चुअली केमिस्ट्री की बात करें तो फिर ये इसमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, पर ठीक है एज अ इंटरेस्ट हम पढ़ सकते हैं कि केमिस्ट्री कैसे यूज हो रही है। मेडिसिन में यूज होती है केमिस्ट्री यूज होती है हमारी मेडिसिन, डाई, परफ्यूम, कलर एटसेट्रा, इन सब में हमारी केमिस्ट्री यूज होती है। तो इन सब का हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं कि इसको हम कैसे डिटेल एनालाइज करें। इट्स जस्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप का था केमिस्ट्री में। जब हम 9 to या 10th पढ़ के जब 11th में पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया है जो हमने पहले से पढ़ रखा है।